नमस्कार दोस्तों। आज 25 मई 2023 है और आज बाज़ार एक रेंजी बाज़ार ही ट्रेड हुआ आज अगेन। लास्ट आवर में आप बोल सकते हैं कि बाज़ार में थोड़ी बाइंग दिखी है, बट ये बोलना भी मुश्किल है कि बाज़ार में बाइंग है या शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि ये मंथली पोजीशन एडजस्ट होती हैं। मार्केट को अपना व्यू शेयर करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको आज बताने की कोशिश करूंगा कि जो चीज़ आपकी ट्रेडिंग में आपको हेल्प कर पाए। देखिए, अगर आपको इस बाज़ार में लॉन्ग रन में अपने आप को सरवाइव करना है तो कुछ छोटे मोटे रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे विद वो, और रूल्स आपको एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने पड़ेंगे। आप ये सोचते हैं कि बाज़ार में आज मैंने पैसा बना लिया, तो आज बाज़ार में मैं बहुत कामयाब रहा। बाज़ार में आपको कामयाबी तभी मिलती है जब बाज़ार आपका साथ देता है। हमारे में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं होती कि हम अपने ही दिमाग से उस चीज़ को हमेशा प्रॉफिटेबल कर दें। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो बाज़ार आपका फेवर कर रहा है, आपके साथ चल रहा है, तब आपको कामयाबी मिलती है। अदरवाइज़ आपको बाज़ार में कामयाबी नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी भी तरह के रूल्स बना लीजिए, सेटअप बना लीजिए, किसी भी तरह की स्ट्रेटजी लगा लीजिए, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखें कि कामयाबी मिलती है जब बाज़ार हमारे साथ होता है। बाज़ार के अगेंस्ट जाके कामयाबी आपको कभी नहीं मिलेगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आज हमने एक निफ्टी का ट्रेड लिया लास्ट 1 घंटे के आसपास। उसमें हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, हमने ये देखा कि बाज़ार में सुबह से एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, बट बाज़ार नीचे को नहीं जा पा रहा है। तो इस तरह के बाज़ार में आपको अपोजिट साइड अगर ट्रेड मिलता है तो आपको ट्रेड प्ले करना चाहिए। अब प्ले करने के लिए क्या होता है, देखो, अगर हम मार्केट क्लोज हुई और हमने एक स्ट्रेटजी बनाने के बाद हमने उस चीज़ को ट्रेड किया कि हमने आज बाय ऑन डिप करना है या सेल ऑन रैली करना है, या बाज़ार चौपी है। हमने ट्रेड सोचा था कि हम सेल ऑन रैली करेंगे, बिकॉज अगर बाजार बाय ऑन डिप हो जाता है तो वो आउट ऑफ द सिलेबस हो जाता है। अगर आउट ऑफ द सिलेबस है, अब आप बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए ट्रेडर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बट फ्लेक्सिबल तब होना चाहिए जब आपके रूल्स काफ़ी अच्छे हों। हर बार आप फ्लेक्सिबल होगे तो आप एक दो बार ही तो पैसा बना लोगे बाजार से, बट 70% ऑफ द टाइम आप जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओगे तो आपके लॉसेस भी उसी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होंगे। तो अगर आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है फॉर अ लॉन्ग रन, क्योंकि मार्केट में ऐसे फेजेस भी आते हैं जहाँ पे आप बाय करेंगे तब भी आपको नुकसान होगा, आप सेल करेंगे तब भी आपको नुकसान होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप रूल बनाएंगे तो लॉस नहीं होगा, वो इसका एक पार्ट ऑफ द गेम है, बिकॉज मार्केट जो है एक सम माइनस गेम है। तो अगर हम रूल्स के साथ काम करते हैं और रूल्स हमारे फेवर में नहीं है तो उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द स्लेव। अगर हम एग्जाम देने जाते हैं, कोई सवाल ऐसा आ जाता है जो हमें नहीं आता, तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो उस चीज़ को करें और अपनी चीज़ को, ट्रेड प्लान जो आपने बनाया, रूल बनाया, उसको अपने माइंड में विजुलाइज करें, क्योंकि आपको ये चीज़ एसजीएक्स से पता लग जाती है कि बाज़ार कहाँ खुलने वाला है। तो आप उसके हिसाब से भी एक ट्रेड प्लान इनिशिएट कर सकते हैं मॉर्निंग में। और आपको ये चीज़ साथ में ऑब्जर्व करनी चाहिए कि कौन से हैवी वेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मार्केट का इन्वायरमेंट कैसा है, चॉपी है, ट्रेंडिंग है, कैसा है। आपको ये भी देखना है बाज़ार में कि बाज़ार की पॉइंट पे फॉलो थ्रू दे रहा है कि वहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो अगर आप इस चीज़ तरह के बाज़ार में चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो एज सुन एज पॉसिबल आप एक अच्छे ट्रेडर, एक अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाएंगे, जो आपके लॉन्ग रन के लिए काफ़ी आपको हेल्प करेगा। आपको ये भी देखना चाहिए कि बाजार जब एंड ऑफ द डे क्लोज हो रहा है तो किस पॉइंट पे क्लोज हो रहा है, बाजार में बाउंस और कैरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आज बाजार क्लोज हुआ तो आज के दिन आप, ये हो सकता था कि पोजीशन को कैरी किया जाए। प्रॉब्लम ये थी कि आज शॉर्ट कवरिंग की वजह से रैली आई है या फ्रेश बाइंग आई है बाजार में। तो ये भी आपको चीज़ें देखनी है, बिकॉज हम एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का देखेंगे तो 44,000 से 100 से हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, 43,500 से हम नीचे नहीं जा रहे हैं। तो जब तक इस रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में तो फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि आज हमने क्या किया और क्या कर सकते थे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें कहा निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। हमने कल मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया था। हाँ, अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम चाहिए हो, बिफोर टाइम चाहिए हो, चाहे ग्लोबल
मार्केट में हम क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो वो मैं लाइव मार्केट में यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो आपको उससे एक अंदाज़ा मिल सकता है कि हमारे पास क्या पोजीशन है और हम क्या बाज़ार में सोच रहे हैं। हमारे पास कल एक निफ्टी की पुट पोजीशन कैरी थी। बाज़ार थोड़ा सा नीचे खुला, ऊपर नीचे किया और हमने अपनी पुट से ब्रेक इवन में पहले एग्जिट कर दिया। फिर जब बाज़ार ने ये सेकंड बार बनाई 5 मिनट की, इसका लो गया तो हमने अगेन पुट ली इन द मनी। हम कल ले गए थे आउट ऑफ द मनी। ठीक है, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का भी एक कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ को पता होंगे, कुछ को नहीं पता होंगे। उसके लिए भी बाद में हम कोई वीडियो अगर लगेगा तो उसके लिए ज़रूर बनाएंगे। जैसे ये पॉइंट यहाँ से निकला, हमने शॉर्ट किया और ये पुट लिया और यहाँ से हमें बड़ा अच्छा पॉइंट्स, मतलब हमने 110 के आसपास शॉर्ट किया था, पुट ली थी 110 के आसपास, वो आपको 135 तक गई। अब बाजार में इतनी तेज शार्प रिवर्सल आया और आपका जो ये 135 था ये वापस आ गया आपका 1010 पे। तो हम 105 पे अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गए। बिकॉज हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि आपने ये रेंज तोड़ी थी और आप ग्लोबली नेगेटिविटी में थे, आपका बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहा था, तो चांसेस थे कि शायद ये आज आपको मोमेंटम दे दे। ठीक है, नहीं चला। हमने फिर बैंक निफ्टी की पुट ली, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, एक रेंज में है और बैंक ने भी उस चीज़ को तोड़ा था। तो हमने बैंक निफ्टी में 43,000 की पुट ली और वो पुट आपको 80 रुपीज़ के आसपास मिली थी और हम वो 115 तक गई। हमारा उम्मीद था कि शायद बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है। देखिए, उम्मीद ये जो वर्ड है ये काफ़ी डेंजरस होता है बाज़ार में, तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में रूल्स नेगेटिव है, तो हमने इसलिए इसको होल्ड किया। और जब बाज़ार बैंक निफ्टी नहीं चला, अगेन काफ़ी देर तक साइडवेज रहा, मतलब काफ़ी देर, देखो मोमेंटम जो लास्ट थोड़े 1 डेढ़ बजे के आसपास आया, पर हम उससे पहले अपनी पुट से भी एग्जिट हो गए थे। 80 की पुट हमने 85 पे, फिर जब वो नहीं चल रहा था काफ़ी देर से, तो हम उससे एग्जिट हो गए। बिकॉज अगर मोमेंटम आपके अगेंस्ट में आएगा तो 85 जो है वो जीरो होते हुए टाइम नहीं लगाएगी। तो आपको इस तरह के बाजार में अपनी पोजीशन से निकालो और शांत होकर बैठ जाओ, अगर बाजार आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर आपके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। अब हमने उसके बाद क्या किया, बाजार साइडवेज हो गया और जैसे कि बाय ऑन, जो आज के लिए जो बाजार था, बाय करना आउट ऑफ द सिलेबस था, बट हमने बाय क्यों किया, उसकी सिचुएशन बाजार में क्यों बनी। अगर आप आर का चार्ट देखते हैं, आप आर का चार्ट देखेंगे तो सेम टाइम फ्रेम पे आर में आपके रिलायंस में, आपके इन्फी में, आईसीआईसी बैंक में, कोटक बैंक में एंड टीसीएस में, इनमें बाइंग आना शुरू हो गई थी। और एचडीएफसी बैंक, जब इन हैवी वेट्स में वॉल्यूम के साथ बाइंग आएगी तो आपका निफ्टी ऊपर जाएगा। अब ये एक रेंज बनी थी, जब ये रेंज से आप निकले हो तो हमने यहाँ पे बाय किया है और इस पॉइंट पे हम एग्जिट हो गए, तो हमें 25 पॉइंट्स के आसपास इसमें मिले। तो उसके बाद हमने ट्रेड नहीं किया और कैरी चेज नहीं किया कि ये मोमेंटम जा रहा है तो जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्लोज इससे ऊपर जा रहे थे तो बाजार मोस्ट ऑफनली इससे ऊपर जाता है और रिवर्स हो जाता है, और यहाँ पे आपका 200 मूविंग एवरेज भी था। अब ये था कि हमने आज क्या किया, अब कल क्या कर सकते हैं, वो अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम कल क्या करेंगे कि बाजार जो है इस रेंज में वर्टिकल आपको मूव दे चुका है, आपको इस वर्टिकल मूव दे चुका है बाजार। अब आपको, अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो बनता है 18,380 टू 400, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है। अब बाजार अगर इसी रेंज के आसपास आपको मिल जाए, इस रेंज के आसपास मिल जाता है, मतलब आप ये लगा लीजिए हम क्लोज हुए 18,320 के आसपास। अगर बाजार आपको 18,120 से लेके, या 110 लगा लीजिए, से लेके 140 की रेंज में मिल जाता है, 135 की रेंज में मिलता है, तो आपको बाय करना चाहिए और आपका टारगेट होना चाहिए 18,380, और आपका स्टॉप लॉस होगा ये, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ये रेंज। ठीक है, ये आपका पॉइंट होगा 18,000, आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 18,275, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर इससे निकल जाता है, एग्जिट और पोजीशन, और फिर हम दोबारा देखेंगे। अब हम एक चीज़ और इसमें ऑब्जर्व कर लेते हैं, हम एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो जो अपर रेंज है हमारी, अपर बाउंड्री जो है हमारी वो है 18,400 की, और जो लोअर बाउंड्री है हमारी वो हमारी 18,150।
तो अगर हम 18,400 पे आते हैं तो हमें यहाँ पे मेन रिवर्जन खेलना चाहिए, 18,150 पे आते हैं तो हमें बाय करना चाहिए। तो फिलहाल हम इसी रेंज में हैं, जब तक इस रेंज से ऊपर या नीचे ना जाए तो हम रेंज को ही प्ले करें, बिकॉज एक दिन आपका स्टॉप लॉस लगेगा और वो देखा जाएगा, क्योंकि एक दिन तो स्टॉप लॉस लगेगा, एक दिन तो रेंज टूटेगी। अब वो हो सकता है कि आपकी जो आपका डेट सीलिंग का इशू चल रहा है उससे पहले टूट जाए या उससे बाद टूट जाए, और डेट सीलिंग से अमेरिका निकल जाएगा। इस पॉइंट को अपने दिमाग में ना ले, क्योंकि बाजार हमसे ज़्यादा समझदार होता है। वो चीज़ों को पहले ऑब्जर्व कर लेता है कि हमें क्या करना है। बाजार को अगर गिरना होता तो आज का दिन बहुत अच्छा था, तो आप 18,000 आज तोड़ सकते थे, बट बाजार ने नहीं तोड़ा किसी वजह से। अगर हो सकता है कि और आपका बॉन्ड यील्ड अब ऊपर जा रहा है, अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगा, करेंसी साथ साथ आपके डेप्रिशिएट होगी करेंसी, और डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, तो आप देखो बैंकिंग अंडर परफॉर्म करेगा। बैंकिंग अंडर परफॉर्म करेगा, बट साथ में आपका आईटी परफॉर्म करेगा, बिकॉज आपकी जो आउटसोर्सिंग है, जितनी भी आईटीएस कंपनीज है, 70 to 80% वो डॉलर में इनकम लेती हैं, तो उनको फायदा होगा। तो आपका एक लेग तो चल रही है, बट दूसरी लेग अंडर परफॉर्म कर रही है। तो हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म करे, पर बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा। तो इस चीज़ को समझे, जब तक बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म नहीं करेगा, निफ्टी 18,400 को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी का व्यू। हम बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी स्टिल हम एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। एक बार बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं हम चार्ट। देखिए, ये हमारी रेंज है। इसी टाइम पे हमने निफ्टी की कॉल ली थी जब ये बैंक निफ्टी में ये हो रहा था। अब ये हमारी अपर रेंज है 14,200, डाउन साइड रेंज है हमारे पास 43,500। तो हम जब तक इसी रेंज में हैं, हमें कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा, तो बेटर है। जैसे हम देखें, हम कल की रेंज में ही बंद हुए हैं लोअर साइड पे। आपकी कल का क्लोज कहाँ पे था? आपका कल का क्लोज था ये। अब यहाँ क्लोज हुए, अब यहाँ खुले, नीचे आए, फिर आप वहीं पे बंद हो गए। तो आपने पूरा दिन कुछ नहीं किया। अब जहाँ खुले थे वहीं क्लोज हो गए, मतलब आपने जो वेडनेसडे किया था, सेम चीज़ आपने रिप्लिकेट कर दी है वही बना के। तो अभी भी ये बोलना कि बाजार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कोई चीज़ मल्टीपल टाइम टच हो जाती है, तो आपको भी इसके बारे में अवेयरनेस है कि वो वीक हो जाती है। तो लेट्स सी कि बाजार ऊपर को जाता है कि नीचे को जाता है। जिस साइड भी जाएगा आपको 500 और 600 पॉइंट ज़रूर मिलेंगे। तो बाजार बैंक निफ्टी में साइडवेज व्यू है कि अगर बाजार ज़्यादा ऊपर खुलता है तो हम प्राइस एक्शन वेट करेंगे, और अगर ऊपर जाता है तो वहाँ पे सेलिंग की कोशिश करेंगे, नीचे आता है तो बाइंग की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस देखिए डेफिनेटली हिट हो सकता है अगर बाजार में मोमेंटम है। तो आपको बाजार का बाउंस और पेस को टाइम लाइव मार्केट में एक बार ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेटर है कि आप निफ्टी को चूज़ करें अदर देन बैंक निफ्टी। थैंक यू। अगर कुछ होगा तो मैं आपको लाइव मार्केट में यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा। ट्रेड वेल एंड टेक केयर। थैंक यू।